subscribe and click the bell icon for all the television updates. तो शरद क्या कहेंगे, काफ़ी छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक भी नहीं कह सकते हैं, कसम के बाद तुरंत अब जी मुस्कान मेरा ब्रेक जो था बहुत ही छोटा सा था और अच्छा है। आई एम वेरी थैंकफुल कि ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं था। मैं चाह रहा था कि जिस तरह मैंने जिस नोट पे छोड़ा है, जिस नोट मैंने लोगों को छोड़ा है, वो चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ, बहुत जल्दी वापस आऊँ। लेकिन एक छोटा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी था। हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप चाहते हैं अपने पिछले कैरेक्टर को भूलना और फिर नए कैरेक्टर में किस तरह आपको उसमें जान डालनी पड़ती है, आपको उस पर वर्क करना पड़ता है। थोड़ा टाइम चाहिए होता है हर एक इंसान को, हर एक एक्टर को। तो मैंने एक ब्रेक लिया और वापस आ चुका हूँ। पहले दिन शूट है, मुस्कान के सेट पर हूँ। मेरे काफ़ी जो चाहने वाले हैं, जितने भी मेरी SM आर्मी बोल के जो एक है, मेरे बहुत ही कुछ ख़तरनाक और बहुत ही आर्डेंट चाहने वाले हैं, तो वो सब चाहते थे। प्लस में जितने व्यूअर्स भी हैं, आई थिंक टेली मसाला के, प्लस जितने भी आई थिंक लोग हैं, सब चाहते थे, मेरे भाई बंधु फैमिली वगैरह, कि मैं वापस आऊँ और अच्छे शो के साथ वापस आऊँ, अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी हो, अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो और बहुत सारा प्यार हो। तो इस शो में बहुत एक इंटेंस लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये एक ऑन गोइंग शो का हिस्सा रह रहे हैं शरद, क्या कहना चाहेंगे, वो भी नए किरदार के साथ, तो अपने किरदार को लेकर के कितना देखिए डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि पहले भी मैं एक ऑन गोइंग शो का हिस्सा था। जो मैंने एक शो किया था महाराणा प्रताप, जहाँ पे जो मेरे बचपन का जो किरदार वो प्ले किया था फैज़ल ने, बहुत ही बखूबी प्ले किया था। तो उसके बाद उनसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और आगे बढ़ना, वो बहुत चैलेंजिंग था। और थैंक गॉड इसमें लोगों को बहुत पसंद आया, और उम्मीद है कि अभी भी जो बच्चों ने जो इतना अच्छा काम किया है, उनसे एक तरह से फिर से वो बैटन लेना और आगे शो को बढ़ाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रेशर है, बट मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है। आई थिंक अब तक जो है आपने बच्चों को देखा है, अब आप रौनक को देखेंगे प्रॉपर एकदम इन अ वेरी मैच्योर्ड अडल्ट, ग्रंजी, अग्रेसिव, पैशनेट, इंटेंस, मूडी, अनप्रेडिक्टेबल, देसी अवतार में। अच्छा शरद, पप्पा को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं एवरी ईयर, बट इस टाइम के मतलब शूट के साथ साथ फिर बिल्कुल इस साल हर साल की तरह मैं 2 दिन ऑफ लेता हूँ, और इस साल भी मैं ऑफ ले रहा हूँ 2 दिन। पापा जो है कल आ रहे हैं, मैं आज रात को जाऊँगा पापा को लेने के लिए। और इस साल चूँकि बिल्कुल भी समय नहीं था और आज शूट हो रही है और मुझे अभी भागना है बिल्कुल और जाके सब तैयारी करनी है, तो डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ। और हर साल की तरह अगले 11 दिन में जो कहते हैं ना कि पापा आते हैं और पूरा बॉम्बे जो है, पूरा एक जो खुशी की लहर दौड़ती है, वो सब में नज़र आती है। आई थिंक आज भी सब एक्साइटेड हैं कि अगले 11 दिन बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन हम शूट पे रहेंगे। बट 2 दिन मेरे लिए जो मैं घर पे वापस करता हूँ 1.5 दिनों के लिए, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शरद, क्या कहना चाहेंगे, लास्टली मैं यही जानना चाहूँगी कि शो की जो कहानी थी, शो की जो स्टोरी लाइन थी, वो मदर और डॉटर के रिलेशनशिप पर बेस्ड थी, बट अब जाकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लव एंगल, लव का भी तड़का देखने मिलेगा, तो कुछ कहना चाहेंगे उस? बिल्कुल, आई थिंक मदर और बेटी की जो कहानी है, आई थिंक सबने देखी है, वो बचपन से जो उनकी कहानी थी। अब जो है, जैसे मैंने आपसे कहा, किरदार बड़े हो गए हैं, एक लीप आया है, फ्रेश लीप है। बस वही है कि अभी जो आगे की जो कहानी होगी बहुत इंटेंस होगी। रौनक को प्यार हो जाता है एक सेक्स वर्कर की बेटी के साथ, जो बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, और किस तरह जो है हम लोग उसे आगे लेके जाएंगे, आई थिंक सब देखना चाहते हैं। और मेरे लिए भी एक नया एक चैलेंजिंग एक रोल है, बिकॉज इसमें थोड़ा हल्का सा मैं दबंग हूँ। लेदर जैकेट्स हैं, एक्शन है, मारना, बोतलें तोड़ना है, लोगों को पीटना है, कॉलेज का सेटअप है, तो आई थिंक थोड़ा हल्का सा यहाँ पे अब वो यूपी का फील जो है, पूरा हल्का सा वैसा फील है पूरा, जैसे होता है कि लोग बहुत ही दबंग तरीके से बाहर निकलते हैं और बाइक्स में घूम रहे हैं, और तो दैट फील वो हमेशा मैं फील करना चाहता था। तो रश्मि जी और पवन जो हैं बहुत ही पुराने मित्र हैं, तो जब उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, प्लस इतना कुछ था कैरेक्टर में, तो मैंने फिर कहा कि मैंने अभी प्रीवियस शो में एक बहुत ही इंटेंस लव स्टोरी मैंने की है, लेकिन वो बहुत क्यूट थी, हैप्पी गो लकी थी, फ्रेश थी। ये थोड़ी अलग है, बट ये भी लव स्टोरी है, तो मुझे लव स्टोरीज करने में मज़ा आता है। लास्टली अपने फैंस को कोई मैसेज देना? आई थिंक जितने फैंस हैं, आई थिंक उन्होंने बहुत साथ दिया है इतने सालों में। ये मेरा चौथा शो है, और तीनों शो आप लोग ने इतना हिट करवाया, उसमें पूरा श्रेय मैं आप लोगों को देता हूँ। बहुत आप लोग ने साथ दिया है, और उम्मीद है कि इस शो में भी आप लोग मेरा साथ देंगे। आज पहला दिन है, सो आई वांट कि आप लोग हमेशा मेरे साथ रहें, मुस्कान के साथ रहें, और हमारा शो देखिए प्लीज़। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गर्मी है, बट लेदर जैकेट्स पहनकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम सबको, ताकि आप लोग खुश रहें। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, सो या